हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश गुप्ता, उप जिलाधिकारी पद पर 2021 में मेरा चयन हुआ था। आप लोगों की कुछ क्वेरी में से एक क्वेरी ये भी रहती है कि हम नोट्स किस तरीके से बनाएं। ये समस्या उनके साथ बहुत ज़्यादा जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की हुई है। तो मैंने अपने अनुभव से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी एक लंबी तैयारी के दौरान मैं समझ पाया, जो मेरा अनुभव था, तो मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करूँगा कि नोट्स किस तरीके से मैंने बनाए, उसका रोल क्या रहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। वो मेरे अनुभव पर ही हैं, तो इस वजह से अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो मेरे दृष्टिकोण से समझते हुए, लेकिन उसकी रणनीति अपने अनुसार आप बनाइएगा। क्योंकि जो मेरी रणनीति हो सकता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक ना रखें, लेकिन फिर भी मैं अपनी रणनीति बताऊंगा कि जिस तरीके से मैंने किया। और बहुत लंबा समय लगा मुझे सिविल सर्विस में, और इस वजह से मैंने अपनी गलतियों से ही अधिकतर सीखा। एक प्रयास में असफल हुआ तो अगले प्रयास में मैंने ये कोशिश किया कि वो गलती ना हो। तो मैं 3 बिंदु में मैंने बनाया है इस टॉपिक को कि जिस तरीके से आप इसको समझ पाएँ। पहली चीज़ है कि जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं शुरुआत में, जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं कि नोट्स बनाते समय हमारी मिस्टेक्स जो सबसे ज़्यादा हम करते हैं, पहला पॉइंट वो रहेगा। दूसरा बिंदु है कि क्यों बनाना चाहिए हमें नोट्स, और तीसरा है कि कैसे बनाना चाहिए। तो पहली बिंदु में मैं डिस्कस करूँगा कि जो हम सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं नोट्स बनाते समय। पहला चीज़ तो होता है कि हम नोट्स बनाते हैं लेकिन उसको एक जगह पर नहीं रखते। कभी हम लूज़ पेपर में बना लेंगे, कभी हम किसी क्लास नोट्स में बना लेंगे, कभी हम कोई कॉपी में बना लेंगे, फिर 1 साल बाद लगेगा नहीं ये नोट्स नहीं है, नए सिरे से बनाते हैं, फिर हम नए सिरे से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम नोट्स को किसी एक जगह पर नहीं बनाते। वो हमारी 6 महीने 1 साल पर हम बदल देते हैं, या उसको हम इधर उधर जगहों पर बनाते हैं। वो एक जगह कंपाइल नहीं हो पाता। ये मेरे साथ हुई थी तैयारी के शुरुआती दौर में, कि जब मैं कहीं एक कॉपी में बना रहा होता था, फिर मुझे 6 महीना बाद, 1 साल बाद, या पहले अटैम्प्ट फेल होने के बाद समझ में आता है कि नहीं ये नोट्स ठीक नहीं है, मैं नए सिरे से नोट्स बनाऊंगा। फिर मैं उसको नए तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करता था। इससे हमारा समय भी जाता था, और वो जो नोट्स हम बनाए होते थे वो बहुत यूज़फुल नहीं रह जाते थे। तो पहली गलती ये ना करें। दूसरी गलती जो होती है कि नोट्स बनाने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम ये करते हैं कि नोट्स बनाने के लिए नोट्स बनाना। हमारे ऊपर एक दबाव होता है कि जैसा कि हम लोगों को सुनते रहते हैं कि इन्होंने अपने नोट्स बनाए थे, टॉपर्स के अपने नोट्स थे। फिर हमें लगने लगता है तैयारी के इनिशियल फेज़ में ही 2-3 महीने की तैयारी में कि हमारे पास नोट्स नहीं है, या नोट्स कैसे बनाए। ये एक दबाव अपने ऊपर अननेसेसरी हम क्रिएट करते हैं नोट्स बनाने के लिए। और इसी के साथ ही एक जुड़ी हुई गलती है कि हम किताब खोल करके नोट्स बनाते हैं। मतलब हमने किताब खोल लिया और पढ़ने लगे, और उसी के साथ साथ हमने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। पहला चैप्टर पढ़ा और उसी में नोट्स बना लिया। वो नोट्स कम होती है, वो हमारी जो मूल किताब होती है उसी को हम कहीं ना कहीं कॉपी करने लगते हैं। तो ये 2 गलतियाँ मुझे लगता है कि आप अवॉइड करिए शुरुआत में। पहली चीज़ कि नोट्स को किसी हर जगह मत बनाइए, हर पन्ने पर मत बनाइए, कहीं भी नोट्स बनाना स्टार्ट मत कर दीजिए। नोट्स का पर्पज़ ये नहीं होता है कि हम कहीं भी पा रहे हैं, खुले में पा रहे हैं, डायरी में बना रहे हैं, लूज़ पेपर में बना रहे हैं ये। और दूसरी चीज़, नोट्स बनाने का दबाव अभी हम सबसे पहले ले लेते हैं। 2-3 महीने की पढ़ाई में ही हमारे ऊपर दबाव हो जाता है कि हम नोट्स नहीं बना रहे हैं अपने, या जो टॉपर्स के नोट्स हैं हम उन्हीं को कॉपी करके अपनी तरीके से नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होता। नोट्स बनाने का मुझे लगता है एक उद्देश्य होता है। तो ये गलतियाँ शुरुआत में आप मत करिएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम नोट्स क्यों बनाएं। ये मेरे टॉपिक जो मैंने अपने अनुभव से सीखा वो मैं रखना चाहूँगा कि देखिए, सबकी अपनी रणनीति होती है। नोट्स क्यों बनाते हैं? कोई एक पेज का बना लेता है, कोई 2 पेज का बनाएगा, कोई 250 पेज का भी बना लेगा। तो नोट्स, कई लोग बोलते हैं नोट्स मैंने नहीं बनाया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग प्री से लेके पूरे मेंस तक का बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद बनाते हैं। किसी की नोट्स आप देखोगे 25 पेज की उनकी टोटल नोट्स थी और वो मेंस क्लियर कर गया। किसी का नोट्स आप देखोगे 250 पेज का है। तो नोट्स ऑलमोस्ट सब बनाते हैं, बस उसको वो नोट्स नहीं मानते, वो अलग बात है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें नोट्स बनाना क्यों चाहिए। देखिए, हमारे पास समय और बुद्धि की एक सीमा है। समय और बुद्धि की सीमा होने की वजह से हमें नोट्स ज़रूरी है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम से 10 दिन 20 दिन पहले पूरी बुक को लेकर बैठें और हम उसको पढ़ डालें। और हमारी बुद्धि से यहाँ मेरा मतलब ये है कि हमारी मेमोरी की एक कैपेसिटी है। हम सारी चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रख सकते या स्टोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे लिए नोट्स और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
दूसरा चीज़ है कि हमारे सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमारा पाठ्यक्रम जिस तरीके से बदला है, हमारे पास पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, उसके पेपर्स ट्रेंड नए सेट हुए हैं और उस तरीके से हमारे सामने कॉम्पिटिटर्स भी अलग तरीके के हैं। तो उस जगह पर रोल हमारे नोट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और नोट्स बनाने से देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप उसको रिवाइज़ कर पाते हो। टाइमली रिवाइज़ करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपके क्वेश्चन भी सही होते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए नोट्स तो इम्पॉर्टेंट है ही आपकी तैयारी में, और मैं सलाह सबको देता हूँ कि नोट्स तो आपके पास आपकी अपनी होनी चाहिए, ना कि किसी की। जैसे मैंने अपने नोट्स डाले हैं तो कई लोगों ने मुझे पोस्ट किया, पर्सनल मैसेज किया कि क्या सर आपके नोट्स पढ़ने से हो जाएगा, क्या आपके नोट्स सफिशिएंट है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे नोट्स सफिशिएंट है। वो नोट्स मेरे लिए सफिशिएंट हो सकते थे, क्यों? क्योंकि उसमें केवल वही बिंदु ऐड ऑन थे, वही बिंदु को मैंने जोड़ा था या उन्हीं टॉपिक को रखा था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। क्योंकि जो मुझे बेसिक लगता था, जो मुझे बहुत कॉमन लगते थे, मैं उसको अपने नोट्स में नहीं ऐड किया। तो इस वजह से आपके अपने नोट्स होने चाहिए। हाँ, आप उसको किसी और के नोट्स से कंपेयर करके या किसी और के नोट्स से मदद लेके आप उसको बना सकते हैं अपने में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके लिए ये वीडियो है कि नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से अपने अनुभव से इसको मैंने लिखा प्रॉपर कि मैं क्या बताऊं जो मैंने सीखा। देखिए नोट्स बनाने के लिए आजकल 2 प्लेटफॉर्म हैं। या तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, आईपैड पर अपने नोट्स बनाएंगे, लैपटॉप पर अपने नोट्स बनाएंगे, या दूसरी चीज़ है अपनी वही A4 शीट पर या अपनी कॉपी पर यानी हार्ड कॉपी में आप नोट्स बनाएंगे। तो देखिए मैं टेक्नोलॉजी वाला नहीं बताऊंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मैंने बहुत यूज़ पढ़ने में किया था, नोट्स बनाने में नहीं। तो नोट्स के लिए मैं बताऊंगा वही अपनी जो पुरानी पद्धति चली आ रही है, कॉपी पर नोट्स बनाना। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है जो मुझे लगता है कि कभी भी नोट्स बनाने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी नोट्स बनाने में मतलब कि आप पढ़ना ही शुरू नहीं करते, आपने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं की होती और आप तुरंत उसको सोचते हैं कि मैं अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूं। कोचिंग में आप जाना शुरू किए और आपने या कोई ऑनलाइन कोचिंग को आपने ज्वाइन किया और आप शुरू कर देते हैं नोट्स बनाना, तो ये चीज़ें मत करिएगा। इसको पहले आप अवॉइड करिएगा। आप पहले रुकिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, आप अपने मटेरियल को पढ़िए, किताबों को 1-2 बार पढ़िए। नोट्स बनाने की हड़बड़ाहट में मत आइएगा, ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम नोट्स बनाने के लिए नोट्स बनाने लगते हैं। तैयारी किए हुए अभी हमें 3 महीने 4 महीने नहीं होते और हमारे ऊपर एक दबाव आ जाता है कि हमारे पास तो मेरे नोट्स नहीं है, और हम नोट्स की जगह उसी किताब को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप जल्दबाजी मत करिएगा, पहला तो ये ध्यान रखिएगा। पहले आप पढ़िए, उसको समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए, फिर आपके अंदर एक समझ आएगी कि आखिर में नोट्स में शामिल क्या होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अगर प्रीलिम्स में देखेंगे, मेंस में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, या हिस्ट्री के वो स्पेक्ट्रम के 838 पन्ने पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से 200-250 पन्ने ही हैं जहाँ से 70 से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दूसरा बिंदु है कि लूज़ पेपर का यूज़ अभी मत करिएगा नोट्स बनाने में। नोट्स कैसे बनाए में ये दूसरा बिंदु है कि नोट्स बनाने में लूज़ पेपर यानी जो हम A4 पेपर की 500 सीट खरीद के ले आते हैं और उन सीट पर पेपर बनाना शुरू कर देते हैं, पेज निकालते हैं और उसको नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती अभी मत करिएगा। लूज़ पेपर का यूज़ कब करिएगा? जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, जब मेंस आप दे रहे होंगे तो आप A4 पेपर का यूज़ कर पाएंगे। उस समय अगर रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि A4 पेपर वहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आप उसको इनिशियल फेज़ में मत करिएगा। उसके पीछे कई रीज़न है। जब हम लूज़ पेपर में बनाते हैं तो हम उसको रिवीजन नहीं कर पाते, उसको ऐड ऑन करने में भी हमको समस्या आती है, और वो कहीं ना कहीं हम बनाते तो चले जाते हैं लेकिन हम उसको कभी खोलने की जहमत नहीं करते कि उठा के हम उसको रिवाइज़ कर लें, या हम फ्री टाइम नहीं होते तो उसको हम रिवाइज़ नहीं करते। तो लूज़ पेपर में अभी मत करिएगा, क्योंकि आप एक फंडामेंटल अपना क्लियर करना चाह रहे हैं नोट्स के माध्यम से। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप नोट्स बनाएं, ठीक है, तो उसको एक अपनी कॉपी में बनाएं, या आप स्पायरल कॉपी ले लीजिए, या देखिए जैसे इस तरीके की कॉपी, या पतली सी कोई कॉपी ले लीजिए जिसमें आप ऐड ऑन कर सके, या एक जो A4 शीट वाली स्पायरल आती है उसको ले लें, या क्लासमेट की कोई कॉपी ले लें। मैंने अपने नोट्स को शेयर किया हुआ है तो उसमें आप देखेंगे किसी A4 शीट में भी मैंने नोट्स बनाया है। एक क्लासमेट वाली जो कॉपी आती है मैंने भी उसमें भी नोट्स बनाया है। लेकिन लूज़ पेपर में मेरे नोट्स आप जो बेसिक फंडामेंटल वाली किताबें हैं उससे मैंने नोट्स नहीं बनाया है, मतलब बनी उनसे, लेकिन वो लूज़ पेपर में नहीं है, वो सारी की सारी कॉपीज़ में मेरी नोट्स बनी हैं जो एक जगह वो बाइंड होती हैं। जैसे ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट की है। तो इन सब के लिए आप पहली एक डेडिकेटेड कॉपी रख लीजिए अपने पास, सारी चीज़ों के लिए। ज्योग्राफी के लिए आपके पास एक अलग
डेडिकेटेड नोट्स हो, आपके पास इन्वायरमेंट के लिए एक नोट्स हो, इकोनॉमिक्स के लिए अलग नोट्स हो, इस तरीके से 6-7 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। इन्वेस्ट करिए, अच्छी कॉपी में इन्वेस्ट करिए जिसको आप साल 2 साल 3 साल उसी को आपको पढ़ना है, तो ये चीज़ें ज़रूर रखिए। और इसमें कॉपी को जब आप यूज़ करेंगे तो हमेशा याद रखिए, कोई भी नोट्स बनाइएगा तो एक स्केल की जगह आप हमेशा कॉपी के बाएं साइड में छोड़िएगा। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत लंबे समय के बाद समझ में आती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जब हम शुरू में नोट्स बनाते हैं तो 1-1.5 साल बाद हम कॉपी को बदल देते हैं या हम अपने नोट्स को सोचते हैं नए सिरे से बनाएंगे। तो नोट्स कैसे बनाना चाहिए ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनको 2025 में 26 में देना है या अभी ग्रेजुएशन में है उनको देना है आगे चल के, तो वो कैसे करें ये है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप नोट्स बनाएं, और यही सबसे बड़ा क्रक्स है जो मैं बता रहा हूँ कि नोट्स बनाइए तो उसमें जैसे आपने एक पेज रखा तो उस एक पेज में अगर राष्ट्रपति का आप नोट्स बनाए तो उस राष्ट्रपति को ऊपर हेडिंग डालिए और नीचे वो पूरा पेज खाली रखिए। उसमें नोट्स सिर्फ 1-2 पॉइंट जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है उसको लिख लीजिए। इसके लिए आप मेरी रिफ़र कर सकते हैं, मैंने ज्योग्राफी की नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल जो पब्लिक सर्वेंट नाम से है उस पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपनी नोट्स को डाल रखा है। वहाँ से आप देखिए कि मैंने कोई भी एक टॉपिक के लिए बाकायदा हेडिंग ऊपर डाला है, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे कि मैंने पूरी चीज़ों को नोट्स के रूप में लिखा है और उसके बाद वो जगह भी तब भी बची रहती नीचे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत पहले से ही ये मान के चलता था कि आगे समय में इसमें कई बिंदु मुझे ऐड ऑन करने पड़ेंगे जो मुझे अच्छे मिलते रहेंगे। कभी जैसे आप चक्रवात का एक नोट्स बनाया तो आपने चक्रवात हेडिंग डाली लेकिन उसको पूरे एक पन्ना डेडिकेटेड चक्रवात के लिए छोड़ दीजिए। इससे होगा क्या, ज्योग्राफी की नोट्स आपके जब चक्रवात मान लीजिए कहीं पर आया तो आप उसको करंट की चीज़ को भी, जो एक स्केल आपने जगह छोड़ी वहाँ पर आप करंट को अपडेट करते चलेंगे और जो बाकी जगह है उस पर आप उसके बेसिक फंडामेंटल को लिख लेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो किताबों में नहीं होते या मूल बुक में हमें नहीं मिलते, तो हम एज इट इज़ उस कॉन्सेप्ट को उठा करके क्वेश्चन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। तो नोट्स इस तरीके के होनी चाहिए। जैसे मेरे नोट्स आप ज्योग्राफी के देखेंगे, इन्वायरमेंट के देखेंगे, एथिक्स के देखेंगे, मैंने टॉपिक को पहले ही ऊपर लिख लिया था और उसके लिए डेडिकेटेड पेज छोड़ दिया था, 1 पेज 2 पेज। अगर वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगता है कि वो आगे और भी इसमें ऐड ऑन होने की संभावना है तो उसमें आप और भी पेज छोड़ दीजिए। वो अपने अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि वो ओवर द टाइम अपडेट होती जाती है। अब जैसे अगर आप हिस्ट्री के बना रहे हैं तो हिस्ट्री में जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके लिए आप एक एक पेज छोड़ दीजिए, वो काफ़ी है क्योंकि उससे ज़्यादा वो कंटेंट वो बढ़ने वाला नहीं है। गोलमेज सम्मेलन का आप बना रहे हैं तो 1 पन्ने में या 2 पन्ने में मैक्स टू मैक्स आ जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त बना रहे हैं, जमींदारी व्यवस्था बना रहे हैं या भूमि सुधार पर बना रहे हैं, तो सबके लिए एक एक पेज छोड़ते जाइए। वो टॉपिक आपका क्या होगा कि उसी पेज पर रहेगा और उसमें आप जब भी किताब पढ़ेंगे या एनसीईआरटी पढ़ेंगे या करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ेंगे तो अपने नोट्स को आप उसी पन्ने पर जा कर के लिख लेंगे और आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि हाँ, इस पर मेरा टॉपिक है, इस पर मेरा नोट्स कंप्लीट है। कभी भी 100% के पीछे मत भागिए। नोट्स में 100% चीज़ें या 100% या 100% चीज़ें आप कवर नहीं कर पाएंगे। नोट्स में हमेशा उस चीज़ को लिखिए जो अति महत्वपूर्ण है, जो हमेशा पूछे जाने की संभावना होती है। वो कैसे पता चलेगा? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको देख करके पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी नोट्स को आप देखिएगा, इन्वायरमेंट की नोट्स को देखिएगा। लगभग टॉपिक मतलब लगभग महत्वपूर्ण बेसिक टॉपिक या मेरी ज्योग्राफी के नोट्स में, मैं बार बार इनको इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते थे, तो मैंने इनको इसी तरीके से नोट्स को अपने प्रिपेयर किया था कि टॉपिक सारे लिख लिए थे, फिर उसके बाद वो ओवर द टाइम ऐड ऑन हुए। वो कोई नोट्स एक टाइम में बैठ के नहीं बनाई गई है कि मैंने वर्णवाल को खोल लिया या किसी यूट्यूब चैनल को खोल लिया और उससे मैंने बनाया, नहीं। वो टॉपिक मेरे पेज में लिखे हुए थे और उन्हीं टॉपिक को मैं धीरे 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 जैसे भी मुझे फैक्ट मिलता गया मैं उसको अपने में ऐड ऑन करता गया या कोई कॉन्सेप्ट मिलता गया मैं उसको ऐड ऑन करता गया। जैसे उसमें चक्रवात प्रति चक्रवात का उसमें देखिए 7-8 पॉइंट लिखे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि किसी एक जगह से मैंने लिखा है। वो कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में आए तो मैंने उसको ऐड ऑन कर लिया, पीसीएस में कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए मैंने उसमें पॉइंट ऐड ऑन कर लिया। तो ये जब नोट्स बनते जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले मतलब एक दिन में आप बैठेंगे तो आपकी पूरी की पूरी सब्जेक्ट की एक नोट्स रिवाइज आप बहुत ईजिली बहुत आसानी से कर सकते हैं। 6 दिन में आप पूरी फंडामेंटल अपनी जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो अपने नोट्स से आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो नोट्स बनाने के लिए मैंने यही चीज़ बताया है, जितनी भी चीज़ें थी मैंने बता ही दिया। और हाँ, एक चीज़ और कि जब आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ने का एक तरीका मुझे बहुत थोड़ा सा अखरता था, मैं लोगों को देखता था, इवन हमारे कुछ फ्रेंड्स भी तैयारी करते थे, तो वो क्या करते हैं कि जैसे किताब खोले वो सारी किताब को अंडरलाइन करने स्टार्ट कर दिए या मार्क करना शुरू कर दिए 2-3 कलर से, पेंसिल से, पेन से, पूरी किताब रंगी हुई थी, पूरे पन्ने रंगे हुए होते थे।
लेकिन वो तरीका नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उससे आप रिवाइज़ कैसे कर पाते हो जब पूरी किताब ही एक रंगों में तरह तरह के रंगी हुई है, और उनसे पूछने में पता चलता है कि नहीं ये तो इस कलर से, वो उस कलर से, लेकिन वो पूरी किताब रंगने का ढंग ही उचित नहीं है। आप जब किताब पढ़िए तो नोट्स बनाने को पहले दिमाग में मत लाइए, एक बार दो बार किताब को पढ़िए, उसको आप एक दो पेन का यूज़ करिए, और अंडरलाइन जैसे मैं कहता हूँ करते हैं, में, हैं, था, केवल एक एक वर्ड को मैंने देखा लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ है। आपको पूरा सेंटेंस अंडरलाइन करना है। जो सेंटेंस महत्वपूर्ण है या जो पैरा महत्वपूर्ण है आप उसको अंडरलाइन करिए, ना कि पूरी किताब को रंगिए। तो नोट्स बनाने के लिए जो भी तरीका हो सकता था, जो गलतियां आप कर सकते थे, या नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या हो सकता है, नोट्स को कैसे बनाना है, उसका रोल क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको मैंने अपने पब्लिक सर्वेंट चैनल पर और टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेरी बनती है नोट्स बनाने से संदर्भ में, तो आप मुझको कमेंट में करिएगा, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ी सी व्यस्तता रहती है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, मैं जनपद गाजीपुर में पोस्टेड हूँ, तो इस वजह से व्यस्तता अधिक होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए कई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जो 2025 के लिए भी आप लोगों ने कहा है, या जो अभी पेपर पोस्टपोन हो गया है उसके लिए, मतलब इन बिटवीन क्या करना है। तो देखिए जैसे टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो आपको बना दूंगा, या आपकी जो भी क्वेरी होगी तो आप क्वेरी पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।